एंड वेलकम। मैं हर्षदा सावंत आपके लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। पिछले कुछ सालों से हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर इनोवेशन हो रहे हैं और यकीन मानिए ये इनोवेशन किसी बड़े अस्पताल या फिर कोई बड़ी फार्मा कंपनी के लैब्स में नहीं बल्कि छोटे शहर और खासकर स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो इस हफ्ते हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसका मकसद है लोगों तक किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। अनीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको ब्लड टेस्ट के दौरान सुई का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। थाने की बायोसेंस टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे टेस्ट को टच इनेबल्ड बना रही है ताकि इन टेस्ट का कॉस्ट कम हो और साथ ही लोगों को तकलीफ भी ना हो। खून की जांच का ये दर्द भरा तरीका अब पुराना हो रहा है। सुई की चुभन के बगैर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच मुमकिन हुई है टचबी डिवाइस से। टचबी बायोसेंस कंपनी का पहला प्रोडक्ट है जो हीमोग्लोबिन की टेस्ट से एनीमिया की जांच आसान बनाता है। टेक्नोलॉजी की मदद से किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देने के इरादे से शुरू हुआ स्टार्टअप बायोसेंस। आईआईटी के छात्र डॉक्टर अभिषेक सेन, डॉक्टर योगेश पाटिल और अमन मिड्ढा इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान शुरू किए रिसर्च में लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक डिवाइसेस बनाए और इसे कारोबार के तौर पर 2009 में बायोसेंस टेक्नोलॉजीज के जरिए शुरू किया। कंपनी का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन तक सीमित नहीं रहा है बल्कि अब डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पर कंपनी काम कर रही है और इनकी खासियत है किफायती, इस्तेमाल में आसान और मोबाइल बेस्ड प्रोडक्ट जो मरीजों की कई दिक्कतें सुलझा रहे हैं। तो जब हम लोगों ने शुरू किया हम लोग को ऐसे सॉल्यूशंस बनाने थे जहां पे हम लोग टेस्टिंग पेशेंट्स के पास लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं, क्लिनिक्स में कर रहे हैं। ऐसे टूल्स, ऐसे सॉल्यूशंस जो कम्युनिटी खुद यूज कर सकता है, खुद को स्क्रीन करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए। तो that is the rationale and motivation behind Biosense. टचबी के बाद कंपनी ने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया यूचेक। ये ऐप बेस्ड यूरिन टेस्ट करने वाला डिवाइस है जिससे ग्लूकोज, कीटोन्स जैसे 12 पैरामीटर्स पर यूरिन टेस्ट होती है। खून में शुगर की मात्रा जांचने वाला सूचेक कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट है। महंगे मेडिकल टेस्ट की वजह से कई आवश्यक टेस्ट मरीज करना टालते हैं। कंपनी ने खास ऐसे ग्राहकों के लिए इन डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को बनाया है। अगर 40 किलोमीटर दूर कोई गांव है, वहां पे अगर किसी को अपना थायराइड टेस्ट करना है तो वहां से सैंपल लेके वो सैंपल हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सिटी। फिर सिटी में उसका टेस्टिंग होगा और वो रिपोर्ट वापस जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि बहुत जगहों पे जो डिलीवरी है टीयर 1 सिटीज तक तो बहुत बढ़िया है, पर जैसे आप टीयर 2, टीयर 3 में जाते हो वैसे डिलीवरी इनएफिशिएंट होते रहता है। फाउंडर्स का शुरुआती फोकस इनोवेशन और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर रहा, लेकिन वो आविष्कार है किस काम का जो लोगों के काम न आ सके। इसीलिए कंपनी ने अपनी पूरी ताकत सेल्स बढ़ाने पर लगाई है। फिलहाल कंपनी 4 राज्यों के लगभग 2500 गांव में टचबी का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी है। वहीं यूचेक की पहुंच 2500 फिजिशियंस तक बनाने में कंपनी सफल हुई है। देश की ग्रामीण जनता तक इन प्रोडक्ट को पहुंचाने के इरादे से प्रोडक्ट का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन आज भी कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। कंपनीज लाइक अस स्टार्ट विद 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स में आपको इतने मार्जिन्स नहीं होते कि आप एक बहुत बड़ा सेल्स टीम बना सको। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिकल डिवाइसेस का देश में वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो बनाने के बाद आप वो डिलीवर कैसे करोगे? इन दी कॉन्टेक्स्ट की कोई डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंटली फिलहाल नहीं है। दैट इज द चैलेंज। तो द कंपनीज विच अंडरस्टैंड दिस और जो उसके अराउंड या उसके साथ सॉल्यूशंस डिजाइन करेंगे, द अपॉर्चुनिटी इज बिग।
इस क्षेत्र की लगभग सभी कंपनियों के सामने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसका समाधान सिर्फ अपने तक सीमित रखने के बजाय बायोसेंस के फाउंडर्स मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक डिलीवरी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहां पे ये सारे डिवाइसेस एक प्लेटफॉर्म पे आके एक ट्रेन लैब टेक्नीशियन या रजिस्टर्ड नर्स ये डायग्नोस्टिक्स डिलीवर कर सके फील्ड में, एंड यूजिंग मोबाइल डेटा, क्लाउड सर्वर्स, उसको मॉनिटर किया जाए रिमोटली। तो जो प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर में, वो है कि आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे एट द लास्ट माइल। वहां पे हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी कैन प्ले इट्स रोल, बट यू नीड अ सिस्टम जो ये एक्चुअली डिलीवर कर रहा है लास्ट माइल पे। एट दिस पॉइंट वो सिस्टम नहीं है अवेलेबल, सो वी वांट टू बिल्ड दैट सिस्टम। अपनी पढ़ाई के दौरान महज 5,000 की लागत से शुरू किया रिसर्च वर्क आज 10 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इस इनोवेटिव सोशल इम्पैक्ट बिजनेस को निवेशकों ने भी समय समय पर साथ दिया है। अब तक कंपनी कुल 9 करोड़ की राशि निवेशकों से जुटा चुकी है। हम लोगों को जो मेजर सपोर्ट मिला वो मिला है फ्रॉम वेरियस एंटिटीज, जैसे IIM अहमदाबाद में इंक्यूबेटर है, there's a fund called Wilgrow जो इंक्यूबेट करता है अर्ली स्टेज सोशल एंटरप्राइजेस को। एकोइंग ग्रीन करके फाउंडेशन है US में। हम लोगों को एंजल फंडिंग मिला हुआ है फ्रॉम ग्लोबल सुपर एंजल्स। वी आर ऑल्सो VC फंडेड बाय अ ग्रुप कॉल्ड इंसेटोर फंड। तो सारा मिला के द टोटल अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट वी हैव रेज्ड टिल डेट इज अराउंड 9 crores। मोबाइल और क्लाउड बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस के जरिए अब हर व्यक्ति का मेडिकल डेटा इकट्ठा हो रहा है, जिसके आधार पर प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में बड़े इनोवेशन भविष्य में आने की उम्मीद है। और ये एक सेहतमंद भारत की तरफ बड़ा कदम भी है। ये सपना सुनहरा है, लेकिन इसे पूरा करने का रास्ता बायोसेंस जैसे स्टार्टअप्स के जरिए बन रहा है। भारत में अगर इनोवेशन क्रांति देखनी है तो बायोसेंस जैसी हजारों कंपनियों की जरूरत है। इस क्रांति के पीछे जहां एंटरप्रेन्योर की लगन और जज्बा सबसे अहम है, वहीं ये भी जरूरी है कारोबार खड़े करने का एक बढ़िया माहौल और साथ ही सही गाइडेंस। और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स से जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स की मदद से लाखों एंटरप्रेन्योर्स ने अपने आइडिया को कारोबार का रूप दिया है, लेकिन अब तक सारा एक्शन दक्षिण, उत्तरी और पश्चिम भारत तक ही सीमित रहा है। अब कोलकाता एंजल के को-फाउंडर्स ने एक नया एक्सेलरेटर न्यूलीप बिजनेस वेंचर शुरू किया है, जो पूर्वी भारत का पहला निजी एक्सेलरेटर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है राघव कनोरिया। राघव, स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस। पहले आपने कैलकाटा एंजल्स की शुरुआत की और अब ये नया इंक्यूबेटर आप शुरू कर रहे हैं या एक्सेलरेटर शुरू कर रहे हैं। मुझे बताइए इसके पीछे पर्पस क्या है, और ये मेरे ख्याल में ईस्ट का पहला एक्सेलरेटर रहेगा। हाँ, सबसे पहले धन्यवाद। हमने जब कैलकाटा एंजल्स की शुरुआत की थी 4 को-फाउंडर के साथ, उस समय एंजल इन्वेस्टिंग का फिनोमेना नहीं था ईस्ट इंडिया में। लोग अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में फोकस करते थे और नए न्यू एज बिजनेसेस में उतना फोकस नहीं था। तो लास्ट 3 साल में हमने देखा है कि काफी ओल्ड बिजनेस हाउसेज से लोग आके नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए हैं। तो वो केवल एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमने देखा कि जब भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और जब भी जूरी में जाते हैं और जब भी स्पीचेस देते हैं, काफी स्टार्टअप्स है जिनके पास गाइडेंस नहीं है। उनको पता नहीं कैसे बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, कैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए एक इंक्यूबेटर कम एक्सेलरेटर जो प्राइवेट दायरे में है वो बहुत नेसेसरी थी।
अभी तक केवल कलकत्ते में IIM और IIT थी, तो हमने सोचा कि एक फर्स्ट प्राइवेट एक्सेलरेटर चालू करें। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, एक बहुत ही नोवेल कदम है। मुझे बताइए राघव, अब किस तरह के फीलर्स आपको मिलने लगे हैं, स्पेशली कैलकाटा या फिर ईस्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि सरकार का भी फोकस यही रहा है कि नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, खासतौर से बैंगलोर में जिस तरह का कल्चर खड़ा हुआ है अपने आप पिछले कुछ सालों में, वही रेप्लिकेट किया जाए या फिर उससे कई कदम आगे ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह का माहौल पैदा किया जाए। तो शायद ये पहल उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। आपका फोकस क्या रहेगा? आप क्या देश भर के एंटरप्रेन्योर से बात करने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं ना कहीं जो ईस्ट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, कोलकाता में बैठे हैं, शायद असम में बैठे हैं, शायद कुछ नॉर्थ ईस्ट शहरों में बैठे हैं, वहां के एंटरप्रेन्योर्स को तवज्जो दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी? देखिए, ऑलरेडी हम लोग ने चालू किया, ये 1 अगस्त को लॉन्च किया है, बट उसके पहले हम लोग ने दो महीने में काम किया है। उसी में हम लोग को 4 स्टार्टअप मिल गए जो हमारे एक्सेलरेटर का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। तो डिमांड एंटरप्रेन्योर की तरफ से काफी है, क्योंकि अलग अलग दायरे में लोग काम कर रहे हैं, बट वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो रेस्ट ऑफ इंडिया में इन्वेस्टर्स देख रहे हैं वो थोड़ा उनसे डिस्कनेक्टेड है। तो आज के दिन कैलकाटा में ऐसा कोई VC फंड आया नहीं है जो वेंचर कैपिटल पैसा दे रहा है इन्वेस्टर्स को। तो हम लोग क्या चेष्टा कर रहे हैं कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया में है, चल रहा है इन्वेस्टर्स के दिमाग में, वो हम स्टार्टअप्स को दिखाएं और जो मेंटरशिप जरूरी है वो हम उनको दिखाएं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं काफी डिमांड नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहा है। गुवाहाटी में हम लोग चेष्टा करेंगे कि कुछ पार्टनरशिप्स करें उधर में, अलग मे बी फ्रेंचाइज भी करें बाद में, और उधर से जो नॉर्थ ईस्ट के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको गुवाहाटी में हब बना के उधर में हम लोग उनको बढ़ावा दें। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं कि कैलकाटा एक्सेलरेटर में ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट के भी लोगों से बात कर रहे हैं, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी से, और हो सकता है और डिमांड आए। नॉर्थ ईस्ट के अलावा हम लोग देख रहे हैं गुवाहाटी, ये भुवनेश्वर में भी काफी डिमांड है, उड़ीसा में, रायपुर में काफी डिमांड है, हो सकता है जाके बिहार में भी डिमांड हो, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बहुत है ईस्ट इंडिया में, 350 मिलियन 400 मिलियन लोग हैं, और आई एम श्योर उनके 1 या 2% एंटरप्रेन्योर होना चाहेंगे। तो काफी डिमांड है। ई सेल ऑफ इंस्टीट्यूट से भी मैं जाता हूं रेगुलरली, IIT खड़गपुर, IIM कलकत्ता, IIT भुवनेश्वर, NIT दुर्गापुर, तो इनके ई सेल्स भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो इधर से भी काफी डिमांड आएगी। चलिए, तो हम देख रहे हैं वो क्रांति जो है एंटरप्रेन्योरशिप की काफी तेजी से फैल रही है, और जो हम कहते थे राज्य इस पूरी क्रांति से हटकर थे, वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपने कहा कि आपने ये एक्सेलरेटर की शुरुआत कर दी है, 4 कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं। किस तरह की कंपनियां हैं, किन क्षेत्रों में ये कंपनियां काम कर रही हैं? तो अलग अलग क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है फैशन और अपैरल। जैसे कि आप जानते हैं फैशन अपैरल ई कॉमर्स में सबसे बड़ा सेगमेंट है इंडिया में। तो ये एक हमारी डिजाइनर है, कैलकाटा से बेस्ड है। इन्होंने दुबई में भी काम किया है, ज़ारा और हावी निकल्स में। अब ये अपना फैशन लेवल को आगे बढ़ाना चाहती है थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो ओपनिंग स्मॉल रिटेल स्टोर्स ऑफ आवर ओन। तो ये एक कंपनी है। दूसरी कंपनी है हेल्थ केयर में, डिस्कवरी एंड सर्च ऑफ डॉक्टर्स, ब्लड बैंक्स, एम्बुलेंसेज एक्सेट्रा ऑनलाइन करेंगे, और फिर जो ऑडियंस है, जो कंज्यूमर है, उनको ये सर्विसेज पहुंचाएंगे इन अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैनर। थर्ड कंपनी जो है वो है ऑनलाइन टी रिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं टी बॉक्स को एक्सेल ने फंड किया है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग चाय बागान से टी सोर्स कर रहे हैं और फिर इन लोग इसको ब्लेंड करके, पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं। तो इसकी डिमांड दुनिया में बहुत है। हम लोग आशा करते हैं ये बहुत आगे जाएंगे। और जो चौथी कंपनी है वो रायपुर से है। वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो आइडल पड़ा हुआ है देश में, उनका एक ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि वो आइडल इक्विपमेंट को यूज में लिया जाए, और एक सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं जिसमें उन्होंने सेकेंड हैंड इक्विपमेंट को भी बाय सेल करेंगे। तो काफी अलग अलग कंपनियां हैं और काफी इंटरेस्टिंग आई एम श्योर ये ग्रुप आपने तैयार किया है। राघव, क्या इन कंपनियों को सिर्फ मेंटरिंग ही मिलने वाली है या फिर आप इनको इन्वेस्टर कनेक्ट भी देंगे और इवेंचुअली शायद आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये फंड भी हो पाएंगी? हाँ, अल्टीमेट आइडिया तो फंडिंग ही है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है, हम केवल ज्वाइनिंग फी ले रहे हैं स्टार्टअप से, वो भी बहुत कम है, ओनली 20,000 रुपीज। 4 महीने की प्रोग्राम है। हम उनको काफी सर्विसेज दे रहे हैं। एक रियल एस्टेट सीट देंगे जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगी।
सेकेंडली हम लोग एक मेंटर असाइन कर रहे हैं एक एक स्टार्टअप को, तो हर स्टार्टअप को एक डोमेन नॉलेज की मेंटर असाइन करेंगे जो उनको आगे बढ़ाएंगे। थर्डली हम उनको शेयर्ड सर्विसेज दे रहे हैं, लीगल, कंप्लायंस, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडलिंग, पिचिंग कैसे होगी, उनको वर्कशॉप्स दे रहे हैं। और ये 4 महीने के दौरान सब चलेगी। उसके बाद हम लोग एक डेमो डे करेंगे जहां पे ये पिच करेंगे इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स पूरे दुनिया से हो सकते हैं, फैमिली ऑफिसेज, एंजल फंड्स, एंजल नेटवर्क्स या HNIs। और किस तरह का रिस्पांस मिला है, क्योंकि कंसिडरिंग आप कैलकाटा एंजल्स के भी फाउंडर रह चुके हैं और उसको काफी अग्रेसिवली फैला रहे हैं उस नेटवर्क को, आपकी VC से बातचीत होती है, वो कितने एंथूज्ड हैं कि अगर एक एक्सेलरेटर ईस्ट ऑफ इंडिया में खड़ा हो रहा है शायद वहां पर भी बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे? तो हमारे सब VC वर्ल्ड में दोस्त ही हैं जैसे आप जानते हैं, तो उनसे काफी बातचीत होती रहती है हमारी हर हफ्ते या हर महीने। तो ऑलरेडी हम लोग ने 2 VC फंड को हमारा पोर्टफोलियो दिखाया है और उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा दिया है 2 कंपनियों में, और उनके साथ बात ऑलरेडी शुरू हो गई है। इनफैक्ट शुक्रवार को हमारे साथ एक फंड की बात चल रही है हमारे हेल्थ केयर कंपनी के लिए, और दूसरी फंड अभी फैशन और टी में इंटरेस्ट दिखाई है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि धीरे धीरे इन सबको इम्पैनल कर देंगे हमारे एक्सेलरेटर में। राघव, जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए बता सके, शायद वो दर्शक जो आपके एक्सेलरेटर का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करें? आपने कहा 4 मंथ का ये प्रोग्राम रहेगा, लेकिन कैसे एंट्री मिलेगी इसमें? हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी स्ट्रिंजेंट है। हमारे जो पार्टनर है प्रोफेसर चंद्रदीप मित्रा, उन्होंने अच्छा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया है क्योंकि वो IIM कैलकाटा इनोवेशन पार्क से भी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स आएं, हमारे पास पिच करें और हम उनको बढ़ावा दें। तो हमारा एक वेबसाइट बना हुआ है www.neolip.com, उधर में जाके आप देखें हमारा क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, क्या एप्लीकेशन प्रोसीडियर है, और हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है contact@neolip.com। उधर में आप जाके अपना फॉर्म फिलअप करके उधर में ईमेल कर सकते हैं। चलिए, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपके मेल बॉक्सेस इस कॉन्वर्सेशन के बाद फ्लड होते दिखाई देंगे, क्योंकि ढेर सारे लोग आई एम श्योर इस एक्सेलरेटर, इस इंक्यूबेटर का हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट राघव इस नए वेंचर के लिए। शुक्रिया हर्षदा। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और अब बारी स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों की। भारतीय यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हुआ है एक और नाम। टेंसेंट और फॉक्सकॉन से $175 मिलियन की सीरीज D फंड जुटाने के बाद हाइक मैसेंजर को अब यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। कंपनी को $1.4 बिलियन पर वैल्यू किया गया है। साथ ही सॉफ्टबैंक ने ओयो रूम्स पर अपना भरोसा कायम रखा है। कंपनी ने एक राइट्स इश्यू के जरिए 413 करोड़ का निवेश गुड़गांव की इस कंपनी ओयो रूम्स में किया है। नजर डाल लेते हैं ऐसी ही कुछ और बड़ी खबरों पर। $1 बिलियन क्लब में एंट्री लेते हुए मैसेंजर ऐप हाइक नए यूनिकॉर्न के रूप में उभरकर सामने आया है। $175 मिलियन की सीरीज D फंडिंग जुटाने के बाद अब कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, जानते हैं कंपनी के फाउंडर एंड CEO केविन भारती मित्तल से। हमारे डेटा में वी कैन सी नाउ दैट 2G यूजर्स आर डिक्लाइनिंग for the first time in the history of this company. They are moving to 3G, they are moving to 4G. So the question that we ask internally is, एक साल में, if you have 50-100 million 4G users, how does the market change? So that's the little insight I can give you. Okay, and ये जो फंडिंग आपने हाल ही में रेज की है, इसको इससे आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? इफ वी टॉक अबाउट आगे के 3 से 5 सालों में किस तरीके की कंपनी की ग्रोथ रहेगी, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? Invest in product and just that's it. There's nothing else. Make sure the product works, and that's where a lot of my time goes. That's where a lot of the time the team goes. That's the only mantra. Nothing else. लेकिन कोई एक खास एरिया जहां पर आप फोकस करना चाहेंगे और वहां पर इस फंडिंग को यूटिलाइज करना चाहेंगे? Few long-term bets, शायद machine learning, computer vision में थोड़ा investment और डालेंगे. It's a longer-term sort of game, and those are areas we are already investing in, but we're going to double down now that we have the funding.
बजट होटल एग्रीगेटर ओयो रूम्स ने $90 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। ओयो रूम्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर सॉफ्ट बैंक ने इसमें हिस्सा लिया है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी नई सर्विस फ्लैगशिप के लिए करेगी। होटल एग्रीगेशन से हटकर फ्लैगशिप के तहत कंपनी ने होटल और गेस्ट हाउसेज लीज कराना मुमकिन किया है। फिलहाल फ्लैगशिप के पास 70 ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज है। कैब एग्रीगेटर ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को बंद कर दिया है। मार्च 2015 में $200 मिलियन में ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को खरीदा था और डील के मुताबिक टैक्सी फॉर श्योर ब्रांड के साथ ओला के प्लेटफॉर्म पर कारोबार चल रहा था। अब इस वेंचर को पूरी तरह से बंद करते हुए कंपनी ने टैक्सी फॉर श्योर के कुछ ड्राइवर्स को ओला माइक्रो के प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है। बंगलुरु के रीलोकेशन सर्विस प्रोवाइडर पिकोल ने इंडियन एंजल नेटवर्क से फंडिंग जुटाई है। इसमें बंगलुरु पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सीईओ और मैनेजिंग ट्रस्टी रेवाथी अशोक और राज राठी ने हिस्सा लिया है। पिकोल रीलोकेशन सर्विस प्लेटफॉर्म है। कंपनी ग्राहकों को रीलोकेट करते समय लगने वाली हर जरूरत को पूरा करती है। ग्राहकों को स्टैंडर्डाइज्ड लॉजिस्टिक सर्विस मुहैया करने पर कंपनी का फोकस है। मुंबई की जेम्स स्वाइप कंपनी की ऑनलाइन ज्वेलरी मार्केटप्लेस जूल्स ने करीब 3 करोड़ 30 लाख के फंड प्री सीरीज ए फंडिंग से जुटाए हैं। कंपनी में ये निवेश पावर हाउस वेंचर्स और M&S पार्टनर्स ने किया है। फंड्स का इस्तेमाल कंपनी ऑपरेशंस को मजबूत करने, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और टीम बनाने पर करेगी। ज्वेलरी बिजनेस में सबसे बड़ा मार्केटप्लेस बनने का कंपनी का लक्ष्य है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ, लेकिन याद रखिए आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने जाकर कमेंट पोस्ट करें और कुछ अगर ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है तो वो हमारे साथ शेयर भी करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार एंड टेक केयर।